बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस करना है। तो उससे पहले हम कम्प्लेक्स फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि कम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, तो फिर लिमिट एंड कंटिन्यूटी को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा इजी होगा। कम्प्लेक्स फंक्शन हमारे पास क्या होता है, अ फंक्शन इज़ अ रूल, सेम रियल एनालिसिस की तरह है ये, इज़ अ रूल और अ मैपिंग between two complex variables such that W and Z such that for any value of Z there exist, मैं साइन यूज कर लेता हूँ, there exist one or a more value of W, then W is said to be a the function of Z, रियल एनालिसिस में हमारे पास यहाँ जस्ट क्या होता था, देयर एग्जिस्ट अ वन वैल्यू, यहाँ क्या है, वन और अ मोर वैल्यू। कम्प्लेक्स एनालिसिस में थोड़ी सी उसमें क्या है, एडिशन है। तो इसको कैसे लिखते हैं, ओमेगा दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ जी। यहाँ जी हमारे पास डोमेन है, जी इज़ अ डोमेन सेट, इज़ अ डोमेन and omega is a range, या W is a range, राइट। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में फंक्शन की डेफिनेशन। अब हम लिमिट की डेफिनेशन पढ़ेंगे और देन उसकी क्या करेंगे, एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो लिमिट की जो डेफिनेशन है हमारे पास, if omega that is equal to f of z is any complex valued function, function, then omega naught W naught is called limit of complex, इसको हम लिमिट कहेंगे ऑफ कम्प्लेक्स फंक्शन, f of z at point z is equal to z naught, सिंपल जैसे हम रियल एनालिसिस में करते हैं, इन डोमेन D, राइट। इसको हम ओमेगा नॉट को उसकी लिमिट कहेंगे, ठीक है, ऑफ अ फंक्शन f of z की एट अ पॉइंट z is equal to z naught when z approaches to z naught, ठीक है। तो देन हम कैसे लिखते हैं, अगर इसको लिखना हो मैथमेटिकली, तो लिमिट z approaches to z naught f of z that is equal to f of z naught that is equal to ओमेगा, ठीक है। ओमेगा नॉट उसकी क्या आ जाएगी, हमारे पास लिमिट आ जाएगी, राइट।
तो ये हमारे पास इसकी क्या है डेफिनेशन है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लिमिट की जो है वो हमारे पास क्या है डेफिनेशन है। भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो डायरेक्ट लिमिट उसके अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। अगर तो फाइनाइट आंसर आ जाता है इट मीन वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अदरवाइज हम उसमें कुछ जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट करके फंक्शन को या उसका लॉपिटर रूल की तरफ या इस तरह हम उसको क्या करेंगे थोड़ा बहुत चेंज करने के बाद, ठीक है, मॉडिफाइड करने के बाद दोबारा उसमें लिमिट क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू जो होती है हमारे पास वो मींस वो करीब वैल्यू की होती है जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ठीक है। तो आखिर में हम जो फंक्शन में पुट करते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू पुट करते हैं, एक्चुअली वो हमारे पास क्या होती है लिमिटिंग वैल्यू होती है करीब। तो इसमें अगर हम पुट करते हैं डायरेक्ट तो ये हमारे पास यहाँ पुट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 4 और डिवाइडेड बाय 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, राइट। तो ये हमारे पास बन जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 और -4 प्लस 4 ओवर 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा। इट मीन 0/0 फॉर्म बन गई। तो अब 0/0 फॉर्म बन गई तो ये एक अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसका जो है हमारे पास सोल्यूशन वो होता है कि हम इसको थोड़ा सा क्या कर लेंगे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं हम। लिमिट z अप्रोच टू 2 आयोटा, तो z को z स्क्वायर प्लस 4 और इसको हम क्या लिख सकते हैं z माइनस 2 आयोटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, लिमिट z अप्रोच टू 2 आयोटा और z स्क्वायर, और इसमें हम अगर ये चीज़ इसमें अप्लाई कर दें माइनस इंटू -2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, या प्लस आयोटा का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। आई थिंक ये हमारे पास बन जाएगा 2 to the 4 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास यही बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 आयोटा। देन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ इसमें फार्मूला लगाएं a इंटू बी ए प्लस बी, तो हमारे पास बन जाएगा z माइनस 2 आयोटा इंटू z प्लस 2 आयोटा, राइट। तो डिवाइडेड बाय z माइनस 2 आयोटा, तो ये आपस में हमारे पास क्या होगा कैंसिल होगा। तो अब हम इसमें जो है वो लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ गया 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया 4 आयोटा, राइट। ये था हमारे पास लिमिट का क्वेश्चन। दूसरा जो है z अप्रोचेस टू आयोटा 3 प्लस आयोटा z रेज टू द पावर 4 माइनस z रेज टू द पावर 2 प्लस 2z ओवर z प्लस 1, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व करना है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 3 प्लस आयोटा इंटू z रेज टू द पावर 4, z रेज टू द पावर 4 माइनस आयोटा पावर 2 प्लस 2 इंटू आयोटा, राइट, डिवाइडेड बाय हमारे पास आयोटा प्लस 1। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 प्लस आयोटा इंटू z स्क्वेयर का स्क्वेयर, ठीक है, आयोटा आयोटा का स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट में 3 प्लस आयोटा आयोटा स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 1, राइट, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा प्लस 1। नेक्स्ट हमारे पास 3 प्लस आयोटा प्लस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय
आयोटा प्लस 1, आयोटा प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा, इट मीन 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा प्लस 1। रैशनलाइज कर लें, आयोटा -1 ओवर आयोटा -1, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 7 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 आयोटा, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ जी नॉट। उसके अंदर हमने लिमिट अप्लाई कर दी। एनालॉगस टू रियल फंक्शन, ये सिमिलैरिटी है उसकी रियल फंक्शन की तरह ही है, ठीक है, रियल लिमिट की तरह ही है। इफ complex f is a continuous at a point, then following 3 condition are satisfied। अगर ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो देन हमारे पास क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा। तो ये स्टूडेंट इसमें क्राइटेरिया जो है फॉर कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट z नॉट, z नॉट पे क्या होगा हमारे पास कंटिन्यूस होगा, जो पॉइंट हमें गिवन होगा। सपोज करें कि 2 आयोटा है, -1 3 कुछ भी हो सकता है यहाँ, ठीक है, उस पर कंटिन्यूस होगा। इफ़ ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 कंडीशन होल्ड, ये तीनों की तीनों कंडीशन इसमें क्या करनी चाहिए, होल्ड करनी चाहिए। जो भी पॉइंट गिवन होगा, सपोज करें कि z इज इक्वल टू 2 आयोटा के लिए वो देते हैं, ठीक है, इसकी एग्जांपल भी अभी डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहली कंडीशन ये है कि z अप्रोच टू z नॉट f ऑफ z एग्जिस्ट, ठीक है। इट मीन लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट उसकी क्या होनी चाहिए, लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट उसकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास होता है एग्जिस्ट का मतलब। दूसरा है हमारे पास f इज़ अ डिफाइन एट z नॉट, मतलब मीन्स आप जो लिमिट हमें गिवन है, ठीक है, z नॉट, वो अगर हम अप्लाई करते हैं तो फंक्शन उस पर क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, इन्फिनिट नहीं होना चाहिए, ठीक है, राइट, ये चीज़ है। उसके बाद हमारे पास है z इज इक्वल टू z नॉट ऑफ z। फंक्शन में हमको लिमिट को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। फंक्शन डायरेक्ट लिमिट फंक्शन में क्या होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए, और वो हम इसमें करते हैं। सबसे पहले हम यही काम करते हैं कि उसमें लिमिट अप्लाई करते हैं फंक्शन में, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन इसकी क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलर है जैसे हमारे पास रियल में हमने डिस्कस किया था, सेम। तो इफ लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z दैट इज इक्वल टू l एंड z अप्रोच टू z नॉट g ऑफ z दैट इज इक्वल टू m। दो फंक्शन है, एक f फंक्शन है, दूसरा हमारे पास z फंक्शन है। तो ये क्या प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं कि अगर फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कांस्टेंट क्या आ जाता है, लिमिट से हम पहले लिख लेते हैं, तो देन हम जस्ट जो है वो लिमिट अप्लाई करते हैं फंक्शन पे। वन थिंग, सेकंड वन इज़ अगर हमारे पास दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम उसको अलग अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये z का जो है वो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ रहा है या आंसर क्या आ रहा है, इसका l आ रहा है, और हमारे पास g ऑफ z का जो सोल्यूशन आ रहा है वो हमारे पास m आ रहा है। तो l और m हम उनको अलग अलग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उनको अलग अलग डील कर सकते हैं। सपोज दैट लिमिट z अप्रोच टू z नॉट f ऑफ z, ठीक है, साथ में यहाँ मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं लिमिट z अप्रोच टू z नॉट, यहाँ आपका कोई दूसरा फंक्शन है g ऑफ z, ठीक है। तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनको अलग अलग लिख सकते हैं। देन हमारे पास है क्वोशंट रूल, ठीक है। डिवीजन में हम कोई भी लिमिट है उसको अपर और लोअर में अलग अलग डील कर सकते हैं, और इसमें ये काइंड है कि वो m ऑफ m नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये फंक्शन भी 0 ना हो और इसकी लिमिट भी 0 ना हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है फंक्शन, ठीक है, और ये फंक्शन हमारे पास पीस वाइज है। इसमें हमारे पास z² + 4 और z + 2 आयोटा, और यहाँ z नॉट इक्वल टू -2 आयोटा, और यहाँ हमारे पास -5 आयोटा, और z इज इक्वल टू -2 आयोटा, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू के लिए हमें ये चीज़ असाइन करता है, और नॉट इक्वल के लिए हमारे पास ये फंक्शन असाइन करता है। तो ये पीस वाइज फंक्शन होता है। हमने 3 कंडीशन इसकी चेक करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हम उसकी डायरेक्ट लिमिट के लिए चेक करेंगे, ठीक है। फिर हम लेफ़्ट और राइट, ये अगर तीनों आपस में इक्वल हैं तो हम कह देंगे कि फंक्शन क्या है, हमारे पास कॉन्टिन्यूस है।
ठीक है। तो फर्स्ट लिमिट के लिए फर्स्ट जो है हमारे पास कंडीशन, उसके लिए हम डायरेक्ट लिमिट एफ ऑफ डायरेक्ट पुट कर देंगे -2 आइटा। तो डायरेक्ट के लिए हमें दिया हुआ है -5 आइटा, वो गिवन है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। देन हम इसकी लेफ्ट और राइट चेक करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट के लिए हम लिमिट z अप्रोच टू -2 आयोटा, ठीक है। तो इसके ऊपर हम ये लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसको नेगेटिव ले रहे हैं। तो नेगेटिव लिए नॉट इक्वल हो तो हम ऊपर वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन जो फंक्शन है लिमिट z अप्रोच टू -2 आयोटा, और ये है नेगेटिव के लिए, ठीक है। और इसके लिए नॉट इक्वल के लिए ऊपर वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, वो हमारे पास है z² + 4 आयोटा ओवर हमारे पास z + 2 आयोटा, ठीक है। तो ये प्रीवियस स्लाइड में हमने इसको चेक किया था कि इस तरह की अगर कंडीशन आए तो उसको हम कैसे डील करते हैं इसको उसी तरह लिमिट z अप्रोच टू -2 आयोटा, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा z², और इसको हम लिख सकते हैं -2 × आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। और ये आ जाएगा z + 2 आयोटा, ठीक है। सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई, ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू -2 आयोटा, और ये बन जाएगा z + 2 आयोटा इंटू z -2 आयोटा, राइट, डिवाइडेड बाय z + 2 आयोटा। तो ये आपस में क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैंसल, और ऊपर वाले में आप जस्ट उसमें लिमिट अप्लाई कर दें -2 आयोटा, और ये भी -2 आयोटा है, ठीक है। तो हमारे पास कितना बन जाएगा -4 आयोटा। तो देखें ये पहले वाली हमारे पास क्या है, लेफ्ट लिमिट एग्जैक्ट वैल्यू की इक्वल नहीं आई, तो नेक्स्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह हमारे पास f ऑफ जो है z0, ठीक है, वो इक्वल नहीं आया लेफ्ट लिमिट ऑफ z0 के, ठीक है। तो यही हमारे पास इक्वल नहीं आया, इट मीन दोनों जो हैं 1 और इसको अगर हम 2 कहें, इट मीन 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है। मीन 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 5 आयोटा, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, सॉरी -5 आयोटा, और इसकी वैल्यू है हमारे पास -4 आयोटा। इट मीन ये आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। तो फंक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूस, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास लिमिट का टॉपिक, और उसके बाद हमारे पास कंटिन्यूटी का टॉपिक। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा।